राधे। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत कल हमने भगवान की करुणामय पूर्ण स्तुति प्रभु हमारे दैत्य पुत्र प्रहलाद पर कैसी बरसा रही है उस झांकी का हमने अवलोकन किया, दर्शन किया, यहां तक की कथा को श्रवण किया। प्रहलाद जी ने 42 श्लोकों में भगवान की सुंदर स्तुति गाई। ब्रह्मादया सूर्यगणा मुनयोऽथ सिद्धा सत्यैक दानमतयो वचसां प्रवाहि नाराधितुं पुरगुणैः रघुनापि पिप्रो तोष्टुमर्हति समे हरिरोग्रजाते। प्रहलाद जी कहते प्रभु समस्त ब्रह्मादि देवता जब लाइन लगा करके खड़े होते हैं तो आप उन देवताओं पर ऐसी मुझे लगता है कि कृपा बला बरसाती भी है कि नहीं, जैसी आज आपने इस दैत्य पुत्र पर बरसाई। बड़ी प्यारी स्तुति गाई। भगवान प्रसन्न हुए प्रहलाद की भक्ति पर, कहा भक्त से मांगो जो चाहते हो। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु जब आप शर्मुख नहीं थे तब मेरे मन में बहुत कुछ इच्छाएं थी, पर जब आप शर्मुख हो तो अब मेरी इच्छा कुछ भी शेष नहीं रही, क्योंकि मैंने कामना से आपको याद किया ही नहीं। और हम लोग उल्टा करते हैं, जब हम लोगों को आवश्यकता पड़ती है तब हम प्रभु के पास जाते हैं, प्रभु हमारा ऐसा कार्य हो जाए, हम आपके यहां ऐसा ऐसा करेंगे। पर भक्ति हो अहेतु की अप्रतिहता अर्थात निष्कपट और निष्काम भक्ति होनी चाहिए, क्योंकि बिन मांगने से जो मिलता है भाई मांगने से तो नहीं मिलेगा, उसकी सीमा होती है। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। तो मांगने से उतना मिलेगा जितना तुम मांग सकते हो, वो जितना समय मिले, क्योंकि प्रभु के भजन में ये मन लगता नहीं है, इसको लगाना पड़ता है। जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। समय नहीं निकलता, हमें निकालना पड़ता है। काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो। मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। तो कामनाओं के बीच में जितना भजन हो गया तो हो गया, नहीं तो भजन करने का हमारे पास समय है ही नहीं। इसलिए प्रभु की भक्ति निष्काम होनी चाहिए। आज प्रहलाद जी ने कुछ मांगा नहीं तो क्या प्रभु ने भी दिया नहीं। प्रभु कहते हैं प्रहलाद जाओ जाकर के अपने पिता के सिंहासन पर 72 चतुर्युगी राज करो। 72 चतुर्युगी का मतलब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, जब ये 4 युग इस मृत्यु लोक में 72 बार बीत जाए, उतना राज्य प्रभु ने आज प्रहलाद को दिया। आज प्रभु ने सिंहासन पर प्रहलाद के लिए अभिषेक किया। प्रहलाद सिंहासन पर बैठे,
जब प्रभु से हाथ जोड़ करके निवेदन किया, कहा प्रभु एक निवेदन करना है। कहो। कहा प्रभु इसी पद पर बैठकर के मेरे पिताजी ने ना जाने आपको कितनी गालियां सुनाई, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पिताजी नरक के गामी ना हो जाएं। इसलिए बस यदि आप देना चाहते हो तो बस यही दीजिए कि हमारे पिताश्री नरक के गामी ना हो। भगवान ने कहा रे वत्स, तेरे जैसा भक्त जिस कुल में होता उस कुल की 21 पीढ़ियां तर जाते हैं, तुम अपने पिता की बात कर रहा है। त्रिशक्त भी पिता पोता पितृ भी सहते नघा, अति अक्षायोध्य गृहे जात भगवान कुल पावन। तेरे जैसा पावन और पवित्र भक्त 21 पीढ़ियों को पावन और पवित्र कर देता है। जाओ जाकर के अपने पिताजी का अंतिम संस्कार करो। भगवान ने प्रेरित किया, तब जाकर के प्रहलाद जी ने अपने पिताजी अर्थात हिरण्यकश्यप का अंतिम संस्कार किया। समस्त देवता जाकर के ब्रह्मा जी से शिकायत कर रहे हैं और भगवान ने ब्रह्मा जी को जैसे ही वहां से आए, ब्रह्मा जी समस्त देवताओं के साथ जो प्रभु के सन्मुख खड़े हुए, तो भगवान ने ब्रह्मा जी को देखते ही नजर टेढ़ी कर ली, नाराज हो गए। ब्रह्मा जी को धारते हुए कहा, नैवं वरुण स्वर्णांते प्रदेयः पद्मशंभवा। हे ब्रह्मा, इतने सारे वरदानों का मतलब जानते हो? इन दैत्यों को इतने सारे वरदानों का मतलब है कि सर्प के मुंह में अमृत भी यदि पिला दिया जाए फिर भी वो मुंह से उबलता सिर्फ जहर ही है। अही ना अमृत भी था। इन दुष्ट दैत्यों को इतने वरदान देने का मतलब सर्पों को अमृत पिलाना होता है, जिनका स्वभाव ही दुष्ट है। ब्रह्मा जी ने गान पकड़ ली, महाराज क्षमा करें, अब खाई सो भाई आगे खाए सो राम भाई। प्रभु अब ऐसा नहीं, मैं शपथ लेता हूं कि इतने सारे वरदान अब किसी दुष्ट को द्वारा नहीं दूंगा। प्रभु सबसे बड़ी विडंबना यह कि इसने मेरे से ही वरदान लेकर के सबसे ज्यादा मुझे ही परेशान किया। इसने आज प्रभु की करुणापूर्ण स्तुति समस्त देवताओं ने भी गाई। इस प्रकार से भगवान ने सुखदेव जी कहते हैं, राजन आप कह रहे थे कि प्रभु पक्षपात है, पक्षपाती अर्थात उस समदर्शी है। समदर्शी इसलिए कहे जाते हैं कि वो किसी का पक्षपात नहीं करते, उनका तो स्वभाव है। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जिस भावना से भजता है उसी भावना से मैं उसके लिए दर्शन देता हूं, उसके कार्य भी सिद्ध करता हूं। क्योंकि प्रभु का नियम है, तेरे मेरे नाते अनेक मानिए जो भावे। जो तुझे अच्छा लगे वो रिश्ता हमसे बना, मैं वो रिश्ता तेरे साथ निभाने के लिए तत्पर खड़ा हूं। भगवत वत्सल भगवान की। इसके बाद धर्म पंचायती का निरूपण किया है। 4 आश्रम और 4 वर्ण। आश्रमों में वानप्रस्थ, सबसे पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर बाद में सन्यासी। 4 वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। सबसे उच्च है गृहस्थाश्रम, क्योंकि ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ और सन्यास ये तीनों आश्रम पड़े पड़े खाने वाले हैं। बाकी तीनों आश्रमों की व्यवस्था ये गृहस्थ आश्रम ही करता है। चार वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र श्रेष्ठ होता है। ब्राह्मण का कार्य है
कि क्षत्रिय वैश्य शूद्र के लिए उपदेश और मार्ग देना, प्रभु की प्राप्ति करना। ब्राह्मण होकर के भी यदि वो आत्म कल्याण करने में सामर्थ्य नहीं है तो वो ब्राह्मण नहीं है। आत्म कल्याण नहीं यदि कर सकता तो भला अपना नहीं कर सकता तो दूसरों का क्या कर सकता है। दूसरा वर्ग क्षत्रिय। क्षत्रिय का कर्म है ब्राह्मण वैश्य शूद्र तीनों वर्णों की रक्षा करना। वैश्य का कर्म है तीनों वर्णों की पालन पोषण करना और शूद्र का कर्म है तीनों वर्णों की सेवा करना। ऐसे अलग अलग कार्य। कलयुग में मनुष्य की आयु 120 वर्ष। 120 वर्ष में यदि 20 कम भी कर दिए जाएं तो 100 तो मान नहीं। 100 के यदि 4 भाग कर लिए जाएं तो 25-25 के हो जाएंगे। 25 वर्ष तक हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। माता पिता और गुरु से शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। 25 वर्ष के उपरांत माता पिता और गुरु के आशीर्वाद से गृहस्थ में प्रवेश करना चाहिए, अर्थात 25 के बाद विवाह करना चाहिए। संतान पैदा करो, उनकी देखभाल करो, बड़ा करके उनकी शादी करके जैसे ही 50 वर्ष पूर्ण होती है तो 50 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत हम पहाड़ा जो पढ़ते हैं संकेत उसी में, लेकिन हम समझते नहीं। 50 के बाद पहाड़ा आ जाता है 51, 52 वन। अब वन में चले जाओ, बाबा बन जाओ, क्योंकि 50 वर्ष की उम्र में हमें 2 पद लग जाते हैं। बेटी के बेटा हुआ तो वो कहने लगता है नाना, और जो बेटा के बेटा हुआ वो कहने लगता है बाबा। जिसको हम नाती बोलते हैं, नाती अपने दादाजी से बब्बा से कहने लगता है बाबा। बाबा हो जाओ, तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, हम आ गए। तो अपनी लड़की का जो लड़का है वो कहता है बाबा। जैसे ही हमारे चित्त में ये शब्द चढ़ा तो तब तक जो अपनी बेटी का बेटा है वो कहने लगता है नाना। अभी मत हो, हम नाना और बाबा में ही फंस जाते हैं। इसका मतलब घर परिवार में रहो पर घर परिवार वालों के प्रेम में ना पड़ो। और 50 वर्ष से लेकर के 20 वर्ष तक हम यदि घर परिवार में भी रहें लेकिन घर परिवार वालों से मतलब ना रखें तो हमारी उम्र हो जाती है 70। और 70 के बाद फिर पहाड़ा पढ़ो तो आगे क्या है 71, 72, 73। अब तरने की सोचो, क्योंकि मरना तो है ही। और हम लोग तरने की नहीं सोचते, हम लोग मकड़ी कैसा जाला बुनते रहते और उसी में फंसे फंसे हम मर जाते हैं। आपने मकड़ी को देखी होगी, मकड़ी यदि मरी मिली होगी तो वो जाले में फंसी हुई होगी। तो मकड़ी यदि जाले से बाहर है तो वो मुक्त है, वो मरी नहीं मिलेगी। ये 4 आश्रमों की व्यवस्था हमारे ऋषि मुनियों ने क्रमशः बताई है। इसी के साथ ही आइए सप्तम स्कंद को विराम